नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल चार जागेंद्र मिश्रा में। 2 अप्रैल से 10 अप्रैल बना दिव्य दुर्लभ संयोग। नवरात्रि में रोज चुपचाप दीपक में डाल दें ये एक चीज़, पूरे साल जमकर बरसेगा पैसा, होगा सभी परेशानियों का अंत। दोस्तों, माँ अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर कर मनचाहा वरदान प्रदान करती हैं। कहते हैं जिसे माँ भगवती की कृपा प्राप्त हो गई है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। माँ की कृपा से सर्व सुख की प्राप्ति होती है और जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो जाती है। माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए नवरात्रि का पर्व सबसे ज़्यादा खास माना जाता है, क्योंकि यह पर्व माँ आदि शक्ति माँ दुर्गा को समर्पित होता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार पूरे साल भर माता रानी का पूजन करने से माँ की इतनी कृपा प्राप्त नहीं होती जितनी नवरात्रि में करने से होती है। इसलिए भक्त नवरात्रि के दौरान माँ का अधिक से अधिक पूजन करते हैं और व्रत करते हैं। माँ को समर्पित चैत्र नवरात्रि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होते हैं और इस बार चैत्र नवरात्रि 2 अप्रैल से शुरू हो गए हैं और यह 10 अप्रैल को समाप्त होंगे। इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिन के होंगे। 9 अप्रैल को महाअष्टमी का पर्व मनाया जाएगा और 10 अप्रैल को महानवमी के साथ रामनवमी का पर्व भी मनाया जाएगा। इस महाअष्टमी और महानवमी पर कन्या पूजन कर हवन किया जाएगा। दोस्तों, इस बार की नवरात्रि बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि कई वर्षों के बाद इस नवरात्रि पर हर दिन कई दिव्य दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, जिससे इस नवरात्रि में माँ का पूजन करने से कई गुना अधिक पुण्यफल प्राप्त होगा। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के प्रथम दिन माता रानी धरती पर आ जाती हैं और नवरात्रि में पूरे 9 दिन तक धरती पर अपने भक्तों के घरों में वास करती हैं। जो भक्त इस दौरान माता रानी का पूजन करते हैं और व्रत करते हैं माता रानी उनके सभी कष्ट दुख दरिद्रता का नाश कर देती हैं। माता रानी अपने भक्तों को वरवांछित वरदान देती हैं। नवरात्रि के दिन माता रानी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही खास माने जाते हैं। माना जाता है कि अन्य दिनों की अपेक्षा नवरात्रि के दिनों में माता रानी को प्रसन्न करने के लिए जो पूजा या उपाय किए जाते हैं वह अतिशीघ्र ही शुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं। नवरात्रि के दिनों में उपाय करने का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के दिनों में किए गए उपाय बहुत ही जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको शास्त्रों में बताया गया नवरात्रि के दिनों में करने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से माता रानी अतिशीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं। माता की असीम कृपा प्राप्त होती है। माँ की कृपा से जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी परेशानी भी दूर हो जाती है। माँ अपने भक्तों के सभी कष्ट दुख दरिद्रता का नाश कर देती हैं और पूरे साल भर धन की कोई कमी नहीं रहती, धन का लाभ होता है। और दोस्तों, उपाय को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारे इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। साथ ही माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट में लिखे जय माता दी। साथ ही वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस असरकारक उपाय के बारे में। दोस्तों, यह उपाय आप नवरात्रि में प्रातः काल या संध्या काल किसी भी समय कर सकते हैं। उपाय करते समय स्वच्छता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। उपाय करने से पहले स्नान और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उपाय करने के लिए आप एक दीपक लें। आप मिट्टी का, आटे का या पीतल का कोई भी दीपक ले सकते हैं। दिया लेने के बाद आप एक कटोरी लें, एक प्लेट लें, उसमें थोड़े से चावल रखें। चावल के ऊपर आप इस दीपक को रखें। दिए में आप घी भरें। अगर घी नहीं है तो मीठा तेल भरें, यानी तिल का तेल, और अगर ये भी नहीं है तो सरसों का तेल भी इसमें भर सकते हैं। दीपक में घी या तेल डालने के बाद अब आप इस दीपक में रुई की बाती लगाएं। आपको इस दीपक में खड़ी वाली यानी बाती लगानी है। अब यह प्लेट सहित दीपक माता रानी के सामने रख दें। फिर इस दीपक को जलाएं। माता रानी को कुमकुम का तिलक करें। फिर माता को भोग लगाएं। मिश्री सफ़ेद वस्तुओं का भोग लगाएं, या आप जो भी बना हुआ है जैसे कि मीठी वस्तु में शक्कर है, मिश्री है, पंचामृत का भोग लगाएं। माता रानी को प्रणाम करें। फिर आप एक साबुत लौंग लें। दोस्तों, ध्यान रखें लौंग टूटी फूटी ना हो, आपको साबुत लौंग लेनी है। लौंग आप अपने दाहिने हाथ में लेकर और माता का स्मरण करें। अपनी मनोकामना को बोलते हुए चुपचाप दीपक में डाल दें। फूल वाली लौंग आपको डालना है।
2 लौंग ले लें, एक नहीं है तो 2 लौंग आप ले लें और आपको इस दीपक में डाल देनी है। अपनी मनोकामना बोलते हुए आप दीपक में ये लौंग डाल दें। पूरे साल जमकर बरसेगा पैसा, सभी परेशानियों का होगा अंत। कोई भी परेशानी हो, माता रानी से बोलकर आप इस दीपक में लौंग डाल दीजिए, फिर देखें कैसे चमत्कार होता है। दीपक में लौंग डालने से अत्यधिक लाभ होता है। या फिर आप चाहते कि जीवन में कष्ट ना हो, आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, धन धान की बरसात होती रहे, नौकरी बिजनेस व्यापार तेजी से चले, गाड़ी वाहन का सुख प्राप्त हो, संतान की समस्या दूर हो, वैवाहिक जीवन में सुखमय जीवन व्यतीत हो, तो आप नवरात्रि के दौरान चुपचाप दीपक में आप काले तिल थोड़े से डाल दें, थोड़े से यानी कि 11 दाने काले तिल डाल दें, तो माता रानी अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं और आपके घर में धन वैभव यश की कीर्ति की बढ़ती होती है और यश मान बढ़ता है। नवरात्रि में दीपक तो जलाएंगे ही, आप माता रानी को आप एक दीपक पहले जला लें। दीपक जलाने के बाद माता रानी के सामने दीपक में आप 2 इलायची के दाने डाल दें। इतना लाभ होगा कि जीवन में कभी आप सोच भी नहीं सकते हैं। धन धान की बरसात होगी, चारों दिशाओं से पैसे आएंगे। दोस्तों, दीपक में अगर आप जो लौंग डाल दिए हैं, उस लौंग को जब बाद में दीपक यानी कि चाहे नवरात्रि खत्म हो जाए या फिर जैसे अखंड दीपक नहीं जलाते हैं, तो दीपक जब बुझ जाएगा तो दीपक से आप लौंग को निकाल कर आप माता रानी के चरणों के पास रख दें और अपनी मनोकामना बोल दें और फिर इसे धन के स्थान पर रख दें। पूरे साल अन्न धन की कमी नहीं होगी, अन्न धन का भंडार भरा रहेगा। पूरे साल जमकर बरसेगा पैसा ही पैसा, चारों दिशाओं से पैसे आएंगे, कभी भी धन की कमी नहीं होगी। अन्न धन के भंडार आपके घर में हमेशा भरे रहेंगे। धन की स्थिति आपकी बेहतर होगी, नौकरी बिजनेस व्यापार तेजी से चलेगा और कैरियर भी सुधरेगा, व्यापार तेजी से बढ़ेगा, घर में सुख शांति बनी रहेगी। दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में वैसे भी दीपक तो जलाते ही हैं। दीपक जलाकर और दीपक में अगर आप 2 इलायची या फिर 2 लौंग डाल देते हैं और अपनी मनोकामना बोल देते हैं, तो जीवन के सारे कष्ट ही आपके खत्म हो जाएंगे, दोष खत्म हो जाएंगे। एक दीपक जला लें नवरात्रि के दिनों में। आप ये किसी भी दिन कर सकते हो उपाय। नवरात्रि में आप एक दीपक जला लें और उसमें आप 2 लौंग डाल दें, 2 इलायची डाल दें। चुपचाप, कोई देखे ना, कोई रोके ना, कोई टोके ना, और पूरे घर में इस दीपक की लौ दिखाइए। और बाद में क्या करें कि दीपक को आप अपने पूजा स्थान पर रख दीजिए। और अगर आपके घर में नेगेटिविटी ज़्यादा है, परेशानी ज़्यादा है, तो आप मुख्य दरवाजे पर रख दीजिएगा। और बाद में 2 लौंग जो आपने इसमें और इलायची के दाने डाले, इन्हें निकाल कर किसी कागज पुड़िया में बांधकर अपने धन के स्थान पर रख दे, तो धन खूब आएगा, धन बरसेगा, धन की कमी नहीं होगी। और मुख्य दरवाजे पर आप दीपक रख रहे हैं, या फिर आप चाहें तो आप एक मुख्य दरवाजे पर दीपक डालें, 2 लौंग उसमें डाल दें, तो विशेष लाभ होगा। लेकिन खासकर पूजा स्थान पर तो जरूर आप उपाय करिएगा, विशेष लाभ होगा। तो दोस्तों, कमेंट में लिखेगा जय माता रानी, साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय माता रानी।